सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, बहुत से जिहादी मलेच्छ ये कहानियाँ बनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी, इसीलिए जो है उनका कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं है। तो मित्रों, ऐसा ये क्यों करते हैं, पहले हम इस बात पर थोड़ा ध्यान देते हैं। क्योंकि इन जिहादियों के किताब में मित्रों, इन कुरान पढ़ने वालों की किताबों में लिखा हुआ है कि मंदिरों को तोड़ो, मूर्तियों को तोड़ो, देवी देवताओं का अपमान करो, काफिरों को मारो, काफिरों की बेटियों से लव जिहाद करने से आपको जन्नत में दुगना इनाम मिलता है। गौ हत्या करो, पेड़ लगाना जो है कुफ्र है, शिर्क है। तो ऐसी अनगिनत बातें जो है, ये मूर्ति पूजा करने वाले जो काफिर होते हैं, मंदिर जाने वाले जो लोग हैं, इनको ये काफिर बोलते हैं। तो मित्रों, इसलिए इन्होंने इस प्रकार की गंदी गंदी कहानियाँ बनाई हैं ताकि हिंदुओं में वो भ्रांतियाँ फैला सके। अब क्योंकि हिंदू भी इस प्रकार की वेद पुराणों का सभी को ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए भी वो इनकी कहानियों को सुनते बैठते हैं और इनसे वो डिबेट नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी और भगवान शिव की जो पत्नी थी पार्वती, इसका निर्णय हो चुका था। अब आपने देखा होगा मित्रों, जब आप गणेश पूजा में, जब आप दीपावली के त्यौहार में एक फ़ोटो की पूजा करते हैं जिसमें माता सरस्वती रहती है, माता लक्ष्मी, गणेश जी, उसका सिंबल ही है मित्रों ब्रह्मा विष्णु महेश। आज बहुत से जो हिंदू है ये नहीं जानते सनातन का असली अर्थ क्या है, तो ये इसीलिए इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। और कोई 22 प्रतिज्ञाएं खा रहा है मित्रों, कोई 22 प्रतिज्ञाएं खा रहा है और सबसे पहले बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा नहीं करेंगे। तो एक अर्थ में उन्होंने सनातन का सही अर्थ समझा हुआ है। क्योंकि सनातन का मित्रों, जैसे कि ज़्यादातर हिंदू ये अर्थ निकालते हैं कि सनातन मतलब बहुत पुराना होता है, एनिशियंट है, ना पैदा हुआ ना मरेगा। ऐसी बहुत सी जो बोंगियाँ इन्होंने बना करके रखी है। तो ये सब के कारण से क्या है, जो असली सनातन का जो अर्थ है ये खो चुका है मित्रों। हुआ ये कि पहले तो हम कहानी में आते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। क्योंकि सृष्टि का जब आरंभ हुआ मित्रों, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, जब सिर्फ भगवान विष्णु थे, तो भगवान विष्णु के दुखी होने के कारण जो है, जब पूरा एक गुप्त अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, चारों ओर एक अंधकार ही अंधकार था चारों ओर, तब भगवान विष्णु जब दुखी हुए मित्रों, तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उनको ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है ये जपने का आदेश दिया। और उस मंत्र को जपते जपते पृथ्वी में पानी आया। और जब विष्णु जी ने देखा कि विष्णु जी के नाभि से होता हुआ एक कमल निकला हुआ है जिस पर एक पुरुष जो है विराजमान है, एक वृद्ध पुरुष, और वही थे ब्रह्मा जी। तो जब डिबेट होने लगा मित्रों, तो ब्रह्मा जी का एक एक सिर जो है बढ़ने लगा और अंत में भगवान शिव को जो है ब्रह्मा जी का जो सिर है ये काटना पड़ा। इसीलिए ब्रह्मा जी का जो 5 सिर थे, इसमें से एक सिर जो है उनका कट गया। एक कंपटीशन हुआ जिसमें विष्णु जी जो है ये जज बने रहे। तो उस कंपटीशन में मित्रों, जब ब्रह्मा जी का शीश कट गया और ब्रह्मा जी को जब सत्य का ज्ञान हुआ, क्योंकि उनको ये अहंकार हो चुका था कि अहम ब्रह्मास्मि का, तो इसके लिए भगवान शिव को एक पाप भी लगा मित्रों, ब्रह्म हत्या का पाप। क्योंकि ब्राह्मण की हत्या करना जो पाप, तो उसके लिए उसकी कहानी मैं फिर कभी आगे आपको बताऊंगा। तो यही कारण है मित्रों कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा सभी घरों में होती है, लेकिन ब्रह्मा जी का स्पेसिफिकली ऐसा कहीं पर, बहुत जगह पर, जैसे आप
भगवान शिव का, भगवान श्री कृष्ण का, बजरंग बली का, श्री राम जी का, ये सब की जैसे आप देखते हैं मंदिरें, वैसा आप ब्रह्मा जी का स्पेशली नहीं पाएंगे। जैसे कई जगह पर आप शनिदेव का भी मंदिर देखते हैं, गणेश जी का भी टेम्पल देखते हैं, लक्ष्मी जी का भी टेम्पल देखते हैं, सरस्वती जी का भी टेम्पल देखते हैं, तो ऐसे स्पेसिफिकली ब्रह्मा जी का नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा बात कि इसके पीछे का कहानी क्या है। अब यही कहानी मित्रों आगे जब आप देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब उनको संसार की अवरचना करनी थी मित्रों, अब उनको ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई। अब उनके पास 4 ही जो सिर थे, ये शेष बचे थे, तो उनको अब ज्ञान की तो प्राप्ति हो गई, लेकिन संसार को चलाना था। अब इसके लिए जो है नर और नारी का निर्माण करना था। तो उन्होंने सबसे पहले जिन 4 पुत्रों को जन्म दिया मित्रों, अपने ध्यान से, अपने तप से, अपने योग से, वही थे सनातन। इन चारों के नाम थे मित्रों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। अब क्योंकि व्यक्ति जो है, हिंदू जो है, इसी सत्य को नहीं जानता कि सनातन जो है ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति थी, तो वो ब्रह्मा जी को भी भूल जाता है। अब वो क्योंकि ब्रह्मा जी को ही भूल जाता है, तो वो विष्णु जी को भी भूल जाता है। अब वो विष्णु जी को भूल जाता है, तो इसीलिए वो महेश की भी पूजा नहीं कर पाता। वो सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह रटता रहता है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन ये सनातन है क्या? तो ये जो सनातन थे मित्रों, ये 4 वर्ष के बालक थे, जिनकी आयु जो थी ये 4 वर्ष ही थे। ये नग्न रहते थे और इन्होंने ही पूरे संसार में जो है ज्ञान का प्रचार किया, वेद मंत्रों का निर्माण किया। अब जब व्यक्ति सनातन के ही बारे में नहीं जानेगा, तो फिर सनातन के जो गुरु थे ये भी नहीं जान पाएगा। तो इन सनातन के गुरु थे मित्रों गुरु दत्तात्रेय। अब आपको गुरु दत्तात्रेय की कहानी पता होनी चाहिए कि गुरु दत्तात्रेय कौन है, किस प्रकार से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश के माध्यम से जो है गुरु दत्तात्रेय का निर्माण हुआ, जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञानमय बनाया, पूरे संसार के वो गुरु बने, इसीलिए उनका नाम ही हुआ गुरु दत्तात्रेय। अब आपको नंदी भगवान की भी स्टोरी पता होनी चाहिए, नंदी महाराज की, कि नंदी महाराज वो हैं जिन्होंने इन सनातन के अलावा जिन्होंने यज्ञवल्क्य, जिन्होंने पतंजलि, ऐसे बहुत से लोगों को भी जिन्होंने ज्ञान दिया। तो मित्रों अब क्योंकि हमको सनातन के ही बारे में नहीं पता, तो हम किसी की भी बोंगियाँ सुनते रहते हैं और कुछ भी हाँकते रहते हैं, और ये जो है इस प्रकार से हम अपने ही धर्म का जो है हम नुकसान कर लेते हैं। तो जब आप इन सब बातों को आप पढ़ेंगे मित्रों वेद और पुराणों में, तो आपको केवल 24 किताबें ही पढ़नी हैं। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 2 महाकाव्य। तो जब आप इन सब किताबों को पढ़ लेंगे मित्रों, तो आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत से बातों का जो है ज्ञान हो जाएगा, और आप किसी के भी अज्ञानता में नहीं फंसेंगे, और आप शत्रु बोध आपको हो पाएगा। क्योंकि शत्रु बोध होना बहुत आवश्यक है मित्रों। जब तक आप शत्रु को ही नहीं पहचानेंगे, आप उससे लड़ेंगे कैसे और जीत कैसे पाएंगे। धन्यवाद।